हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में हमने हायर एजुकेशन की एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है वो कवर करी है। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, अराउंड 71 वैकेंसीज हैं 10 अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में। तो अगर आप क्वालिफाइड हैं उसके लिए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से सैलरीज पे करी जाएंगी जो लोग सेलेक्ट होंगे इन पोजीशंस के लिए। परमानेंट पोजीशंस हैं ये एक कॉलेज में। तो और साथ ही अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी सारी वैकेंसीज इसके थ्रू शेयर करते हैं डेली बेसिस पर, और वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर पाएंगे। और अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर करें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड ना हो या क्वालिफाइड ना हो इसके लिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और अप्लाई कर सके। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे और कब तक इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट है जो हमने कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और इसमें जो वैकेंसीज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, लेवल 10 जो सेवन्थ पे कमीशन का है उसके हिसाब से सैलरीज पे करी जाएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट इसमें लिखी हुई है 2 हफ्ते के अंदर। जिस डेट पर ये रोजगार समाचार यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है, और ये इसी हफ्ते पब्लिश हुआ है, तो आपके पास करीब 10 दिन का टाइम है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। पर आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके लिए अप्लाई करिए, ताकि आप ये फॉर्म फिल कर सकें। वैकेंसीज जो है वो एक तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज कॉमर्स डिपार्टमेंट में है, जिसमें 16 वैकेंसीज हैं। उसमें से 8 अनरिजर्व्ड हैं, 2 एससी के लिए रिजर्व्ड है, 4 ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, और एक पीबीडी के लिए रिजर्व्ड है। तो आप सब्जेक्ट सॉरी डिपार्टमेंट, उसके राइट साइड में वैकेंसीज, और उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं कि उसमें से कितनी सीटें ओपन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए कितनी सीटें हैं ये आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में 6 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 8 वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में 4, हिस्ट्री में 2 वैकेंसीज हैं, मैथमेटिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 4, साइकोलॉजी में 6, स्टैटिस्टिक्स में 6, एनवायरमेंटल साइंसेज में 2, मैनेजमेंट में 6, और फिलोसफी में 6, यानी 6 वैकेंसीज हैं। और नीचे जब हम इसमें चलते हैं तो बाकी डिटेल आप इसकी देख सकते हैं वहां पर। इसमें ये जो वैकेंसीज हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत ये आता है। रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो साउथ कैंपस है वहाँ पे ये कॉलेज है। और काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस में से एक है। इनफैक्ट डीयू के सारे कॉलेजेस ही, जैसा कि हम जानते हैं, रेप्यूटेड हैं और अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, उसी का ये पार्ट है। तो जो रिजर्वेशन के रूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अप्लाई होंगे इसमें। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन लिस्ट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो जो जेनरिक क्वालिफिकेशंस हैं, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में नेट आपने क्लियर करा हो, या तो यूजीसी या फिर सीएसआईआर वाला, तो आप क्वालिफाइड हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने पीएचडी कर रखी है किसी टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आता है। इनमें से जो 2-3 नाम यहाँ पे मेंशन है उनमें से किसी लिस्ट में अगर ये आता है, तभी भी आप बिना नेट क्वालिफाई हुए भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उन्होंने दी हुई है यहाँ पे। कम से कम आपका मास्टर्स डिग्री फर्स्ट क्लास में होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में नेट आपने क्लियर करा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस इन पोजीशंस के लिए। और नेट मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसा कि जनरल रूल है आजकल किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, तो वो आपने क्राइटेरिया मीट करा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है 500 रुपये, यानी 500 रुपीज फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यू एस कैटेगरी। अगर आप SC ST PWBD में आते हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है इसमें। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फीस
देना अनिवार्य नहीं है, आप बिना फीस दिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। ये लिंक यहाँ दिया हुआ है इन्होंने, colrec.du.ac.in। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली एक पेज ओपन कर देता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट होते हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली बनाया गया है पोर्टल। वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को एक्सेस करने के लिए आपने रामानुजन कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा, रामानुजन कॉलेज.ac.in। उसके बाद वैकेंसी में आप जाएंगे। उसके बाद पहला जो ये नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर परमानेंट टीचिंग पोस्ट्स इन रामानुजन कॉलेज, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट में जाएंगे तो जो अभी अभी हमने आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया वो दिख जाएगा। गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आप वो कैसे इस चीज को शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, जो एप्लीकेशन है उनको। यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी दी गई हैं, कितने मार्क्स किस चीज के लिए, कितनी वेटेज दी गई है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि आप एक रियलिस्टिक आइडिया ले सके आपकी एप्लीकेशन के बारे में। So hope these vacancies will be useful for you. We'll again come back with some more positions. Thanks for watching.